नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, एक्टिव रहे लाखों कमाए। जी हाँ दोस्तों, आप अगर जीवन में ठान ले कि मुझे अगर एक्टिव रहना है तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो और आगे जाके आप करोड़पति भी बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये विषय मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। बहुत ही सुपर कंटेंट आपके बीच में लाया हूँ, एक्टिव रहे लाखों कमाए। तो दोस्तों, ये अगर आपके मन में रहेगा कि मुझे एक्टिव बनना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक्टिव बनने से। बस आप ठान लो। आपकी बात CEO मानेंगे, डॉक्टर मानेंगे, वकील मानेंगे, इंजीनियर मानेंगे, नेता बात मानेंगे, अभिनेता बात मानेंगे, आपकी हर व्यक्ति बात मानेगा। बस आप एक्टिव हो जाओ। आपने देखा होगा कि जनरली बस के अंदर ड्राइवर और एक होता है कंडक्टर और एक होता है क्लीनर। लेकिन कंडक्टर तो ठीक है, टिकट वगैरह काटते हैं, कैशियर का काम करते हैं, पैसे का हिसाब किताब लेना। लेकिन आप देखो कि ड्राइवर और जो क्लीनर था ये कम पढ़े लिखे रहते हैं। कारण क्या होता है, इनकी एजुकेशन कम रहती है। ड्राइवर जुगाड़ तुगाड़ से अपना लाइसेंस बना लेते हैं और बस चलाना सीख लेते हैं ड्राइविंग का, और उनको लाइसेंस मिल जाता है। इसी प्रकार आप क्लीनर देखो, वो पूरी बस उसकी जिम्मे रहती है ना। जब ड्राइवर बस को आगे पीछे लेता है तो क्लीनर देखता है, सीटी बजाता है, चलो बढ़ाना, कहाँ रोकना, कहाँ नहीं रोकना है, कहाँ धीरे धीरे करना है। वो जब सीटी बजाता रहता है तो उसके अनुसार गाड़ी चलाता है ड्राइवर। और वो जो आप देखो क्लीनर कम पढ़ा लिखा है, घर से भगा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे क्लीनर कहीं मिल जाएंगे जो 2-2 3-3 मंजिल मकान बना लिए और उनके लाखों रुपए ब्याज से चल रहे हैं। और कहीं कहीं तो क्लीनर की यह हालत है कि उन्होंने इतना एक्टिव रखा कि मालिक की बसें बिक गई और वो मतलब जो है बस मालिक बन गए। आपके इधर लुनेरा साइड पे 1-2 बसें चलती थी तो मालिक के तो पते नहीं, लेकिन क्लीनर की गाड़ियां चल गई दोस्तों। मैंने देखा है, आज के 8-10 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। तो ये एक्टिव का नतीजा है ना। जबकि ड्राइवर का भी आप देखो कि जब कलेक्टर सफर करते हैं बस के अंदर, कहीं अगर जाना रहता है, CEO जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर जाते हैं या आम जनता जाती है, तो वो ड्राइवर पे भरोसा करती है कि यार नहीं, ड्राइवर अच्छा है बस का, और लगाते हैं। और सब अपनी नींद में सोते हैं, बिल्कुल मस्त सोए सोए सफर करते हैं, और ड्राइवर बस को सफर मतलब अच्छे से ले जाता है। क्यों? कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, लोग इतना विश्वास कर रहे, केवल उसके घर वालों ने विश्वास नहीं किया जो लड़ाई झगड़ा करके उसको भगा दिया, लेकिन वो जीवन में एक्टिव रहा। तो आज आप देखिए कितने ही मतलब जो है क्लीनर, ड्राइवर वगैरह लाइन पे आ गए जाने के बाद। तो आप अगर अपने जीवन में अगर आपकी पढ़ाई कम है तो उस बात पे आप पश्चाताप न करें कि अरे मैं अपने आप को कोसे नहीं कि अरे मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ा, ये रहा वो है। जिंदगी भर अपने को कंप्लेन का आप मतलब जो खजाना न बनाए। तो आप अगर एक्टिव रहेंगे तो आप निश्चित रूप से पैसा भी खूब कमाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। और जो एक्टिव नहीं रहे, जैसे आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं के रजवाड़े बिक गए। क्यों बिक गए? कि उनकी जो औलादे आई वो एक्टिव नहीं रही, और एक्टिव नहीं रही तो उनकी 200-200 300-300 बीघे जमीनें बिक गई, और आज उनकी सिर्फ हवेलियों पे झाड़ू फूंक करने वाला भी कोई नहीं बचा। कारण कि बच्चे भी एक्टिव नहीं रहे, नशा किया, शराब पी और वो गलत रास्ते गए। तो इसका कारण आज उनके पास कोई पैसा नहीं रहा। तो क्या बोलते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो भी क्यों धन संचय। क्योंकि वो कहावत है, वो सही है, बिल्कुल बात है। तो इसलिए बच्चे अगर आज की तारीख में अगर एक्टिव रहेंगे, पढ़े कम है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन एक्टिव अगर रहेंगे तो जिंदगी में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। एक बात और बताएं कि जितने भी कम पढ़े लिखे रहते हैं, आप देखो जैसे कोई नेतागिरी में घुस गया, अब वो 5वीं तक तो गया नहीं, लेकिन वो किसी के राशन कार्ड बनाने का काम करता है, किसी का पंचायत में आके बोल देता है कि कल पाइपलाइन ये आ रहे हैं, कल वो मंत्री साहब आ रहे हैं, कल सांसद महोदय का दौरा है, कल विधायक महोदय का दौरा है। और वो पूरा गांव में एक्टिव और अपनी छाप हो गए। लोग उसको काम सौंपने लगा, अरे यार मेरा ये काम करवा देना, अरे रामू मेरा ये काम कर देना, जबकि नाम था उसका रामलाल, अरे रामू मेरा ये काम कर देना, अरे रामू भैया ये देख लेना, अरे रामू भैया ये देख लेना। और सबका चेता हो गया। लोग बोलते हैं यार मैंने MBA कर रखी, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को नहीं पूछते, नहीं कल परसों के इस आवारा को भारी पूछते। नहीं, वो आवारा नहीं, वो एक्टिव बन गया, और धीरे धीरे वही मतलब जो रामलाल में से रामू भैया बना, रामू में से और विधायक बन गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। तो नेता लोग आपने देखा होगा एक्टिव के कारण उनका भले पढ़े कम है लेकिन वो नेता बन गए। और उसके बाद और कम रहते हैं, भग गए, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कर्जा ज्यादा हो गया, तो स्वामी जी बन गए। अब स्वामी जी बन गए
गुरु के संपर्क में आए, रोल मॉडल में अच्छे गुरु इनको मिले। यहाँ सब औरागिर्दी थी उनकी और एक्टिव नहीं रहे, लेकिन गुरु की शरण में आके जब गुरु की दिव्य दृष्टि पड़ती तो अंदर का खजाना हो जाता। तो स्वामी जी बन गए, सब चरण उनके छुरे, घर से कहीं भागे हुए स्वामी जी बन गए। तो कहने का मतलब वो एक्टिव रहे और गुरु की आज्ञाओं को उन्होंने पालन किया। इसलिए जीवन में आप हर पल एक्टिव रहें। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो कब पूजनीय और कब आदर्श बन जाएंगे दोस्तों, आपको भी मालूम नहीं रहेगा। एक उदाहरण और दूं मैं, एक कौन बनेगा करोड़पति में एक लेडीज आई थी जो कि अपने हस्बैंड को लेके आई थी, और वो मतलब जो हस्बैंड थे उनके वो दृष्टिहीन थे। वो कड़ी मैंने देखी थी, कौन बनेगा करोड़पति का एक एपिसोड था। तो उसके अंदर मतलब जो है वो दृष्टिहीन थी और वो महिला काफी खूबसूरत थी। तो अमिताभ जी ने उनसे पूछा कि आपने क्या देखकर इनसे शादी करी, देखिए ये दृष्टिहीन है और आपने इनको कैसे चुना, तो इनकी क्या ऐसी विशेषता थी। तो उस महिला का आप जवाब सुनकर हैरान रह जाएंगे। उस महिला ने बोला कि इनकी कौन सी विशेषता बताओ, ये हर साल मतलब जो मैंने इनसे शादी करी इनमें इतनी विशेषता है कि मैं आपको कौन सी बताऊं। तो आप देखिए वो हर साल 12-15 जनों का फॉरेन के अंदर टूर ले जाते हैं, घुमा के लाते हैं दृष्टिहीन भाई। तो ऐसा नहीं है, जीवन में अगर आप एक्टिव हो तो आपके लिए करियर की लाइन ही लाइन लाखों रुपया है। मैंने ऐसे कई टूर एंड ट्रेवल्स एजेंट देखे हैं जो 5वीं 6ठी पास है और आज वो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को सफर करवाते हैं। बद्री विशाल, गंगोत्री, जमुनोत्री, चारों धाम की यात्रा कराते रहे, अमरनाथ, उसके अलावा आपके क्या बोलते हैं कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश के सारे टूर जितने भी मतलब भारत के अंदर हैं, तो वो 5वीं पास 4थी पास हर साल बस की यात्राएं निकालते हैं। तो एक्टिव रहेंगे तो आप पैसा कमा लेंगे जीवन में, इसलिए एक्टिव रहना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि अपने को मतलब जो बड़ों से जुड़े हुए रहना है। जैसे भक्त प्रहलाद का अपन एक उदाहरण लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। हिरण्याकश्यप ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी, लेकिन उसका जो है वो तामस में कब परिवर्तन हो गया उसको ही मालूम नहीं, क्योंकि अवगुणों की खान उसने गलत संग में पड़ गया और मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, इस टाइप से वो उसके अंदर अहम के भाव आ गए, है ना। तो उन्होंने भगवान को पहले इतना खुश कर लिया 60,000 वर्ष तपस्या करके कि मतलब ईश्वर प्राप्ति हो गई, और उन्होंने बोला कि भगवान मुझे वरदान दो। तो ईश्वर खुश हो गए कि बोलिए क्या वरदान चाहिए, कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न आकाश में मैं कोई मरूं न पृथ्वी पे मरूं, इस टाइप से भगवान को उन्होंने बांध लिया। तो भगवान भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि यार ऐसा भक्त अब सब वरदान दे दिए। लेकिन अब आप देखिए उसके बाद जो गलत रास्ते गया तो उसको भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर, है ना, नाखूनों से उसको चीर दिया, फाड़ दिया। गलत रास्ते का भी भगवान ने हल निकाला। और आप देखिए भगवान के प्रति हिरण्याकश्यप के जो पुत्र है, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, प्रहलाद जी की कितनी आस्था है कि हिरण्याकश्यप ने उनको मारने के लिए पहाड़ से गिराया पानी के अंदर। तो भगवान राम राम राम, प्रहलाद राम राम का सुमिरन करते हैं, ईश्वर आप हो, और ऐसी आस्था दृढ़ थी, वो मरे नहीं। फिर उनकी हिरण्याकश्यप की सगी बहन प्रहलाद की बुआ उसको गोद में लेके बैठ गई, जबकि होलिका को वरदान था कि उसको अग्नि नहीं जल पाएगी, फिर भी उसको जला दिया। क्यों? कि होलिका गलत रास्ते गई थी और उसने भक्त को मारने की कोशिश कर ली। प्रहलाद जी वहां बच गए। तो ये क्यों बच गए? कि उनकी ईश्वर के प्रति आस्था थी और उनकी ईश्वर के प्रति वो एक्टिव रहे, भगवान के प्रति। तो उनको पंच तत्व उनके अधीन हो गया। कहते हैं दोस्तों कि जो ईश्वर के रास्ते चलता है उसके पंच तत्व अधीन हो जाते हैं। किसी संत महात्माओं को आप देखना, कभी सत्संग होते हैं तो सूर्य देवता मतलब छाया कर देते हैं, बादल ही बादल छा जाते हैं ऐसी कड़ाके की धूप में। क्यों? कि पंच तत्व उनके अधीन रहते हैं। आप देखिए कि भक्त प्रहलाद को अग्नि नहीं जला पाई, जल देवता डुबो के उनको मार नहीं पाए, कारण कि जो मतलब ईश्वर के रास्ते चलता है तो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, ये जो पंच तत्व है ये उसके अधीन हो जाते हैं। इसी प्रकार एक हनुमान जी का आपने उदाहरण सुना होगा कि जब रावण ने कपड़ा बांधकर उनकी पूंछ को मतलब आग लगाई थी, तो हनुमान जी ने प्रार्थना करा था कि हे अग्नि देवता, मतलब मेरी सीता माँ तक मतलब जो है प्रार्थना पहुंचा देना कि अग्नि लगी। तो सीता माता ने प्रार्थना करी कि आप उनके लिए शीतल हो जाना। हनुमान जी की प्रार्थना सुन ली और भगवान मतलब जो है राम सीता ने उसको अग्निदेव को आदेश दे के शीतल कर दिया। आप सोचिए, आप तो ये पंच तत्व अधीन हो जाते तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, लेकिन उनकी पूंछ नहीं जली। तो ये पंच तत्व भी आपके अधीन हो जाते हैं अगर नेक और अच्छे कार्य करते हैं दोस्तों आप। तो इस टाइप से हमको जीवन में दोस्तों एक्टिव रहना है, तो आप निश्चित रूप से मतलब आगे बढ़ोगे। दूसरी बात, भक्त प्रहलाद से हमको एक बात और सीखने को मिलती कि उन्होंने अपने जीवन को
कभी भी कंप्लेन का खजाना नहीं बनाया। ये कलयुग में लोग हैं ऐसे, उस समय भी रहे होंगे। तो भक्त प्रहलाद से किसी ने पूछा कि मतलब जो है भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और आपके पिताजी की मृत्यु गोद में उठा के उन्होंने नाखून से मतलब जो है कर दी है, तो ये मतलब आपको क्या लगता है? तो देखिए भक्त प्रहलाद जी ने बोला कि भगवान के हाथों से मेरे पिताजी की अगर मृत्यु है तो निश्चित रूप से उनके कोई पूर्व के अच्छे कर्म होंगे, तो वो ईश्वर के हाथों से उनकी मृत्यु हुई। रही बात अगर वो मारे गए तो हो सकता है उनका समय पूरा हो गया हो, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कंप्लेंट का खजाना नहीं रखा कि मेरे पिताजी ने तो मेरे को इतना सताया, मेरे को ऊपर से गिराया, मेरे को अग्नि में जलाया, ये किया वो किया। उन्होंने मतलब कंप्लेंट का खजाना नहीं रहा। लोग बोलते ना मेरे पिताजी ने क्या दिया, मेरे पिताजी ने क्या दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने, अरे भाई तेने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तेरे पिताजी ने तेरे को जन्म दे दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी। तो अपने जीवन को कभी कंप्लेंट का खजाना न करें। दूसरी बात है कि रोल मॉडल अच्छे से रहे। रोल मॉडल का कितना प्रभाव रहता है, आप बड़े लोगों के संपर्क में रहोगे तो आप बड़े व्यक्ति बन जाओगे, जैसे प्रहलाद और ध्रुव। और इसी प्रकार आपको राजघराने की कैकेयी माता, आप देखिए मथुरा के संपर्क में रही, लोअर दासी के संपर्क में आने से पूरा रजवाड़ा उजड़ गया, पूरा परिवार उजड़ गया। कैसे? मतलब जो है लोअर के संपर्क में रहने से। इसलिए आपका रोल मॉडल अच्छा होना चाहिए, अच्छे विचारों का होना चाहिए, तो आपकी प्रोग्रेस होगी। दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैंने वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे यूट्यूब लिंक BL प्रजापति मोटिवेशनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और आगे बढ़िए।